बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 जो है मैंने स्टार्ट किया था आपके साथ, उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक चेन बेस्ड मेथड का है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फिक्स बेस मेथड, जिसमें हमने प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो चेन इंडेक्स को फाइंड करेंगे यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, और इसमें हम लोग जो है वो लिंक रिलेटिव्स को जो है पहले फाइंड करेंगे, देन हम लोग चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक चेन बेस्ड मेथड। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जरूर दें। Let's start the topic, the chain-based method. The contents of this lectures are the first point पे मैं स्टूडेंट्स आपसे ब्रीफली डिस्कस करूंगा चेन बेस्ड मेथड को। देन फिर हम लोग सिंपल प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड, और फिर एक छोटी सी टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा चेन इंडेक्स के, हाउ वी कैलकुलेट द चेन इंडेक्स आफ्टर फाइंडिंग द प्राइस रिलेटिव्स बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। और देन फिर मैं आपके साथ फोर्थ पॉइंट पे मैं जो डिस्कस करूंगा एग्जांपल 5.2, और इसमें हम लोग चेन इंडेक्स को जो है वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ चेन बेस्ड मेथड। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा चेन बेस्ड मेथड की, देन फिर हम लोग इसका मेथड्स को डिस्कस करेंगे। Importance of chain-based method. The relative importance of the commodities also changes due to a change in the quality of the commodities and discovery of some new commodities. Students, sometimes जो है वो आपके पास commodities की quality या फिर कोई नई जो है commodities जो है वो discover होने की वजह से हमारे पास जो है वो उन commodities की importance जो है वो relative importance जो है वो change हो जाती है। इस for this reason के लिए हम लोग जो है base year को जो है वो shift करना पड़ता है frequently. For this reason, it becomes necessary to shift the base year frequently. We may therefore use the chain-based method. तो इस पर्पज़ के लिए हमें जो है वो chain-based method को use करना पड़ता है, in which the price of the preceding year is taken as base. तो इस में हम लोग जो है वो प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस को जो है वो यूज़ करते हैं एज अ बेस। तो इसमें एक पर्टिकुलर ईयर को हम लोग जो है वो फिक्स नहीं करते एज अ बेस, जस्ट लाइक अ फिक्स बेस मेथड। तो इन चेन बेस मेथड में हम लोग हमारा जो बेस ईयर है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज होता रहता है, और हमारा प्रीसीडिंग ईयर की जो प्राइस होती है उसको टेकन हम लोग ऐसा बेस यूज़ करते रहते हैं अपने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने में। तो ये है हमारे पास थोड़ी सी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द chain based method. Now students, I will discuss the methodology of the chain based method for price relatives. तो students डिस्कस करूंगा price relatives को by using chain based method. Price relatives by chain based method. Price relatives computed by chain based method are called link relatives. Link relatives are also expressed in percentages. स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेन बेस्ड मेथड में हमें फाइंड करना पड़ेगा लिंक रिलेटिव्स को। लिंक रिलेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द चेन इंडेक्स। तो लिंक रिलेटिव्स जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंक रिलेटिव इज डिनोटेड बाय पी एन माइनस वन कोमा एन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे n माइनस वन मैंने जो लिखा है यहाँ पे n माइनस वन इज द प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और n जो है यहाँ पे प्राइस ऑफ द करंट ईयर। तो इसको हम डिनोट करेंगे पी एन माइनस वन कोमा एन, एंड इज गिवन बाय, ये फार्मूला नेम होगा और यहाँ पे फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पी एन ओवर पी एन माइनस वन रेशियो है आपके पास करंट ईयर की प्राइस की और प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस की। तो एन आपका करंट ईयर है और एन माइनस वन उसकी प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो डेट इज द फार्मूला ऑफ लिंक रिलेटिव। तो वेयर पी एन जो है वो आपके पास प्राइस ऑफ करंट ईयर और गिवन ईयर भी इसको कह सकते हैं, और पी एन माइनस वन इज द प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो ये आपके पास जो है कैलकुलेट करने के लिए, चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए या प्राइस रिलेटिव्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा लिंक रिलेटिव्स को। तो सबसे पहले लिंक रिलेटिव्स आप फाइंड करेंगे, देन फिर हम लोग इसका चेन जो है चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्राइस रिलेटिव स्टूडेंट्स, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा चेन इंडेक्स। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसके मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स, तो स्टूडेंट्स चेन इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द चेन इंडेक्स फॉर अ ईयर इज ऑब्टेन। किसी भी पर्टिकुलर ईयर का चेन इंडेक्स जो है वो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज ऑफ द लिंक रिलेटिव्स of that year by the chain index of the preceding year and then dividing the resulting product by 5.
तो आपने किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट जो है वो कह रहे हैं कि आपने मल्टीप्लाई करना है लिंक रिलेटिव को पर्टिकुलर ईयर के बाय द चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो जो भी आपने चेन इंडेक्स निकाला होगा फर्स्ट ईयर का, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिंक रिलेटिव के साथ, और देन इस प्रोडक्ट को जो है वो हम डिवाइड करेंगे 100 पे। द चेन इंडेक्स फॉर बेस ईयर इज यूजली टेकन एज 100। तो फर्स्ट ईयर का चेन इंडेक्स जो है वो उसको हम लोग 100 यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स, चेन इंडेक्स इक्वल टू सी डॉट आई। इसे हम सी डॉट आई से डिनोट कर सकते हैं चेन इंडेक्स को। और इसका फार्मूला जो है वो आपके पास क्या है? लिंक रिलेटिव द करंट ईयर, जिस ईयर पे आप काम कर रहे हैं उसका लिंक रिलेटिव, और मल्टीप्लाई होगा चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर और प्रीसीडिंग ईयर के चेन इंडेक्स से, और देन फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द चेन इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हम न्यूमेरिकली जो है अप्लाई करेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द चेन इंडेक्स। एग्जाम्पल 5.2 को मैं डिस्कस करूंगा, और इस पे हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक रिलेटिव्स को, और देन फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे चेन इंडेक्स को। एग्जाम्पल 5.2, इसकी स्टेटमेंट में आपके पास प्राइसेस गिवन है, प्राइसेस ऑफ राइस हैं जो कि पर बाउंड्स आपको गिवन है फॉर द ईयर 1960 टू 1967 आर गिवन बिलो। ईयर्स हैं आपके पास 1960 से टू 1967, और प्राइसेस हैं आपके पास 40, 45, 48, 50, 52, 54, 56 एंड 60। और कंप्यूट करना है आपने इंडेक्स नंबर को बाय यूजिंग चेन बेस मेथड और यूजिंग 1960 एज बेस। तो 1960 आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी जिसको हम लोग टेकन एज 100 यूज़ करेंगे, और देन फिर हम लोग जो है वो उसके ऊपर लिंक रिलेटिव्स को कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट कॉलम जो होगा हमारा चेन इंडेक्स का होगा, और उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एंड लास्ट कॉलम जो है हमारा चेन इंडेक्स का होगा। Solution of the example 5.2, students, first of all we have to write the years and prices in columns। तो आपने फर्स्ट टू कॉलम्स जो है ये आपको गिवन है ईयर और प्राइसेस के। 1960 टू 67 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्राइसेस गिवन है, तो ये आपका नेक्स्ट कॉलम जो है वो प्राइसेस का है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो कैलकुलेट करना है चेन इंडेक्स के लिए। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक रिलेटिव्स जो है वो फाइंड करने हैं, एल डॉट आर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं लिंक रिलेटिव्स को। और फर्स्ट आपके पास ये है कि अपने ऊपर कॉलम में फॉर्मूला राइट करना है, पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर की प्राइस को डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग ईयर के प्राइस पे, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपने यूज़ करनी है 100 टेकन एज 100। तो आपके पास 1960 पे जो है वो आपके पास बेस वैल्यू जो है वो 100 आपने यूज़ करनी है। देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके लिंक रिलेटिव्स को। तो लिंक रिलेटिव्स में आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपके पास जो एक करंट ईयर जो है 1961 जो है विच इज़ जिसकी प्राइस जो है 45 है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग इसकी प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे, और प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस जो है 40 है। तो 45 डिवाइड होगा 40 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, डेट इज द लिंक रिलेटिव ऑफ द 1961 विच इज़ 112.5 आंसर है। सेकंड पे आपने नेक्स्ट जो ईयर है आपके पास 1962 48 इसकी प्राइस है, और इसकी प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस जो आपके पास 45 है, ये 45 पे डिवाइड होगा तो ये आपके पास लिंक रिलेटिव होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 को मैंने डिवाइड किया है 45 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 106.7। आंसर को 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्टूडेंट्स आप फिक्स कर सकते हैं। देन फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास 50 है, और 50 को अगेन आपने डिवाइड करना है प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस पे 48 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास 104.2 होगा। सिमिलरली आपने 52 को डिवाइड करना है 50 पे, और फिर आंसर आपके पास 104 होगा। और सिमिलरली 54 डिवाइड होगा 52 पे मल्टीप्लाई बाय 100, और 56 डिवाइड होगा 54 पे मल्टीप्लाई बाय 100, और देन लास्ट आपके पास 1967 की जो प्राइस है 60, इसको डिवाइड करेंगे 56 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास लिंक रिलेटिव का कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा विद 2 या 1 डेसिमल प्लेसेस तक। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो हमने चेन इंडेक्स का कॉलम जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी चेन इंडेक्स में वो आपके पास सेम रहेगी, इसको एज इट इज़ राइट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट आपके पास वैल्यू 100 ली है, और 100 जो है वो आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास
नेक्स्ट जो आपके पास लिंक रिलेटिव है ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद इसको दोनों के प्रोडक्ट को 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 112.5 डेट इज़ द लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर प्राइस एंड चेन इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीसीडिंग ईयर का आपके पास चेन इंडेक्स, जो कि फॉर्मूला मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि करंट ईयर की आपके पास लिंक रिलेटिव और प्रीसीडिंग ईयर का जो है वो आपके पास यहाँ पे चेन इंडेक्स होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के प्रोडक्ट को 100 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा 112.5। और अब नेक्स्ट जो 112.5 है स्टूडेंट्स, ये आपने मल्टीप्लाई करना है आपने नेक्स्ट चेन इंडेक्स के साथ। तो ये प्रीसीडिंग ईयर का चेन इंडेक्स होगा 112.5 और ये मल्टीप्लाई होगा 106.7 से और डिवाइड कर देंगे दोनों के प्रोडक्ट को 100 पे। तो ये 100 पे डिवाइड कर दिया है और आंसर आपके पास 120.04 होगा। सिमिलरली आपने इसके नेक्स्ट जो है 120.04 को आपने मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट आपके पास लिंक रिलेटिव 104.2 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 125.08। तो सिमिलरली आप उसके नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपने प्रीसीडिंग ईयर की चेन इंडेक्स से और डिवाइड करते जाएंगे 100 पे। तो ये आपके पास चेन इंडेक्स का कॉलम जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है 130.08, 135.02, 140.02 एंड 149.96। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स किया हुआ था। तो आपने सबसे पहले जब भी चेन इंडेक्स का आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपने चेन इंडेक्स को सबसे पहले आपने लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट करना है। लिंक रिलेटिव को कैलकुलेट करने के बाद देन फिर आपने चेन इंडेक्स का कॉलम जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो चेन इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया चेन बेस्ड मेथड को और इसमें हमने प्राइस रिलेटिव्स को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग चेन बेस्ड मेथड और प्राइस रिलेटिव्स को हमने लिंक रिलेटिव्स कहा यहाँ पे और चेन इंडेक्स को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स नए टॉपिक से आपके साथ मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।